है गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलेट और इनवॉलेट पुलबैक के बारे में कि वॉलेट और इनवॉलेट पुलबैक क्या है और किस तरह हम इसको मार्केट में या चार्ट पैटर्न में या स्ट्रक्चर मैपिंग में हम इसको किस तरह मार्क कर सकते हैं और किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर इसके बेस पर हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो पॉइंट्स बता देता हूं कि वॉलेट पुलबैक और इनवॉलेट पुलबैक में दो पॉइंट्स होते हैं। उसके बिना पर हम वॉलेट पुलबैक और इनवॉलेट पुलबैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये वॉलेट है या इनवॉलेट है। टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट भी बताऊंगा और सेकंड पॉइंट भी बताऊंगा कि वॉलेट और इनवॉलेट पुलबैक क्या है। और ये जो है इसको हम स्विंग भी कहते हैं कि वॉलेट स्विंग या इनवॉलेट स्विंग, इसको लोग स्विंग भी कहते हैं और वॉलेट और इनवॉलेट पुलबैक भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तीन तीन एग्जांपल दिए हुए ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट दूंगा कि मतलब किस तरह हम वॉलेट और इनवॉलेट पुलबैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और उसके बिना उसके बेस पर फिर आप लोगों को मजीद अपने लिए मतलब हर एक पुलबैक जो है स्ट्रक्चर में आप लोग अपने लिए जो है फाइंड करेंगे कि आया ये सही है या नहीं सही है। मैं सिर्फ आप लोगों को दो चीजें मतलब दो पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगा, उसके बिना पे आप लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वॉलेट पुलबैक से। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी लिखे हुए, फॉर वॉलेट पुलबैक Beck must have to take the low liquidity and close the body above the all candles. Simply मतलब जिस तरह मैंने बताया कि दो पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट लो लिक्विडिटी लेनी चाहिए कि मतलब लो लिक्विडिटी, फर्स्ट पॉइंट में लो लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस जो कैंडल है उसकी लो लिक्विडिटी को ले ले। सेकंड पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस जितने कैंडल्स है उन सारे के अप साइड पे जाके बॉडी क्लोज कर दे, तो इसको हम वॉलेट पुलबैक कह सकते हैं। ये दो पॉइंट्स जो है ये जहन में रखो, ये अपने पास याद रखो। फिर आप लोगों को जो है मतलब किसी तरह का भी एक वो पुलबैक या स्विंग आ जाता है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एक अप ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे इस कैंडल ने क्या कर दिया, ओपन होके यहाँ पे आके थोड़ा नीचे लो बना दिया और अप साइड के लिए जाके हाई बना दिया और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया। ऐसा ही है, ये फर्स्ट कैंडल हो गया। ये जो है सेकंड कैंडल, यहाँ से ओपन होके थोड़ा सेम इसी तरह लो बना के और अप साइड के लिए जाके हाई बना के और यहाँ पे आके क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया। सही है, ये दोनों ग्रीन बन चुके हैं। थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपन होके अप साइड के फर्स्ट जाके अप साइड के लिए विक बना दिया, लेकिन और अप साइड नहीं किया, नीचे आ गया। यहाँ पे इसका जो लो था यहाँ लो तक आ गया। इसने क्या कर दिया, इस कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने क्या कर, सेकंड कैंडल की लो को ले लिया है। क्या कर दिया, सेकंड कैंडल की लो को ले लिया या प्रीवियस कैंडल की लो को ले लिया है थर्ड कैंडल ने। सही है, इसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया, इसकी लो को ले लिया। फोर्थ कैंडल ने क्या कर दिया है, यहाँ पे ओपन होके थोड़ा नीचे आके विक बना दिया, लो बना दिया, अप साइड के लिए जाके हाई बना दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। सही है, सब कैंडल्स जिस तरह मैंने बताया कि प्रीवियस जितने भी कैंडल्स है उनकी हाई को ब्रेक करके अप साइड के लिए क्लोजिंग दे दे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वॉलेट पुलबैक कह सकते हैं। ये इस कैंडल की हाई था, इस हाई के ऊपर इसने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको जो है हम वॉलेट पुलबैक कह सकते हैं। जिस तरह मैंने दो पॉइंट्स बताए ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रीवियस कैंडल की लो को लेना। सेकंड पॉइंट क्या था, नेक्स्ट कैंडल जो है अप साइड के लिए क्लोजिंग दे दे, इसको हम वॉलेट पुलबैक कह सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ जाए और इस बिना पे फिर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकोगे कि वॉलेट और इनवॉलेट पुलबैक को किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो सेम इसी तरह एक कैंडल बन गया है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन चुका है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इस कैंडल के अप साइड पे। तो सेकंड कैंडल की लो कहाँ पे, यहाँ पे है। थर्ड कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पे बन के अप साइड के लिए गया, हाई बना दिया, नीचे आके क्या कर दिया, प्रीवियस कैंडल की लो को ले लिया है। क्या कर दिया, प्रीवियस कैंडल की लो के ले लिया है और यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, लिक्विडिटी को लेना, सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी को लेना, इसने क्या कर दिया, ले लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल को इन सारों के अपसाइड पे क्या करेगा, क्लोज करेगा, तब हम इसको वॉलेट पुलबैक कह सकते हैं। देखो अगर फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट हो जाए और सेकंड कंप्लीट ना हो जाए, फॉर एग्जांपल ये इसने इसकी लिक्विडिटी को ले ली, लेकिन इस कैंडल ने क्या कर दिया, इस कैंडल ने इसकी डाउन साइड पे क्लोजिंग दे दी, तो इसको याद रखो हम इनवॉलिड पुलबैक कहेंगे, इसको हम वॉलिड पुलबैक नहीं कह सकते। ये मैं आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगा, फिर रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा। इसको हम जो है वॉलिड पुलबैक नहीं कह सकते। इनवॉलिड के भी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम रियल मार्केट में भी देखेंगे। सही है, ये थर्ड एक कैंडल है, ये इसलिए मैंने ये तीन पैटर्न बनाए ताकि हर साइड से जो है आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मार्केट तो कभी भी एक तरफ पे मूव नहीं करता ना, डिफरेंट बनता है, एक जैसा नहीं बनता।
सही है। यहाँ पे इस कैंडल ने क्या कर दिया है, अपसाइड के लिए गया, ग्रीन कैंडल बन चुका है और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। सही से सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन चुका है और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया है। अब इसको देखो, इस कैंडल को देखो, यहाँ पे ओपन होके थोड़ा हाई जाके इसकी हाई के ऊपर नहीं गया है, इसकी बॉडी से नीचे आया है। सही है, नीचे आके यहाँ पे लो बना दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया है। सही है। अब इन दोनों कैंडल्स के बीच में रिलेशन क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? आप लोगों को, आई होप आप लोगों को में से ज्यादा लोग होंगे कि उनको पता होगा कि इनसाइड बार कैंडल्स क्या है। सही है, ये कैंडल जो है ये इसके इनसाइड बार आ चुका है, तो इसको हम क्या लेंगे, इस कैंडल को इनसाइड बार कैंडल। सही है, तो ये दोनों कैंडल जो है ये दो नहीं है, अब इन दोनों को हम एक ही कैंडल मानेंगे, सिर्फ ये वाला। इस कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, बस सिर्फ ये वाला, इस किलो को। अगर मार्केट आके इस किलो को लेता है तब भी ये वैलिड नहीं होगा। सही है, इस किलो को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जो है ये इसके इनसाइड है, तो इसको हम इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। सही है, तो ये लो है प्रीवियस कैंडल का। अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, आके नीचे आके इसकी लो को ले लिया। क्या कर दिया, फोर्थ कैंडल ने क्या कर दिया, एक्चुअल में यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए फोर्थ कैंडल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अदरवाइज ये हमारे पास तीसरा कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये इसके इनसाइड बार है, तो ये हमारे पास कौन सा है, तीसरा कैंडल है। इसने क्या कर दिया, प्रीवियस कैंडल की लो को ले लिया और चौथे कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पे आके और सबके अप साइड पे जो है क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था ना। सही है, इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको जो है हम वॉलेट पुलबैक मान सकते हैं। इसमें ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये 3 एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को दिया है तो यही सेम इसी तरह मार्केट में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। बस सिर्फ आप लोग जो है ये 2 पॉइंट्स याद रखो, फिर आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है और सेकंड पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रीवियस लिक्विडिटी और सेकंड पॉइंट क्या है कि अपसाइड क्लोजिंग, बस यही 2 पॉइंट्स है। अब हम थोड़ा इनवैलिड देखते हैं कि इनवैलिड में क्या क्या किस तरह फॉर्म होता है। देखो, जब रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना उनको कोई पता नहीं चलता, मतलब इन कैंडल्स में और वॉलेट में जो मैंने बताया उनको इसमें कोई मतलब वो क्लियर नहीं समझ में आ जाता कि ये क्या है और किस तरह जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो क्या करेगा। सही है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है इसके लॉजिक जो है आप लोगों को समझनी चाहिए कि ये किस बिना पे जाता है। सही है, यहाँ पे देखो इनवैलिड में एक कैंडल यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है और नीचे जाके लो बना दिया और अगेन अपसाइड के लिए जाके हाई बना के यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया। सही है, सेकंड कैंडल ने क्या कर दिया है कि यहाँ पे ओपन होके हाई में जाके फिर नीचे आके यहाँ पे लो बना दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ये ग्रीन बन गया। कलर मैटर नहीं करता। सही है, क्योंकि अगर इस कैंडल ने इसकी लो को लेती तो तब बात अलग थी, लेकिन इसकी लो को नहीं लिया। ये भी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये यहाँ तक क्यों आया, इसकी लो को क्यों नहीं लिया। फिर हाई टाइम फ्रेम की मतलब जो लिक्विडिटी में आती है वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो तब आई प्रॉमिस जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उन सबको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं जब जो अभी तक हम प्रॉफिटेबल नहीं बने। सही है, ऐसे वीडियो में बनाऊंगा और उसमें जो है एक्चुअल जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बेसिक भी आप लोगों को समझ में आ जाए ना, क्योंकि इन सब चीजों का जो है एक अहम किरदार है फिर उस चीज में। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप एडवांस चीजें कभी भी नहीं पढ़ कर सकते, क्योंकि इन सब चीजों के बेस पे हम फिर एडवांस चीजें पकड़ेंगे और फिर हम जो है ट्रेड के लिए जो है हम प्लान कर सकते हैं, अच्छे ट्रेड हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन बन गया, एक रेड बन गया। ये थर्ड कैंडल क्या है, ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप आपको याद रहा होगा। ये इनसाइड बार कैंडल है, देखो एक बड़ा बन गया, ये इसके इनसाइड है, तो इसको हम इनसाइड बार कैंडल कहेंगे। तो सिंपली मतलब क्या है, इस कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम देखो फोर्थ कैंडल ने क्या कर दिया, इस कैंडल की लो को ले लिया। अब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कहेंगे कि यार इसने तो इसकी लो को ले लिया, अब ये जाएगा अप साइड, या इसके नीचे क्लोज हो गया, ये जाएगा अप साइड, और हाँ ये तो अप साइड के लिए क्लोजिंग भी दे दिया। दोनों पॉइंट्स कंफर्म? बिल्कुल भी नहीं, पॉइंट्स तो कंफर्म, लेकिन जिस तरह कंफर्म होने चाहिए उसको समझो। सही है, तो ये इनसाइड बार कैंडल है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सेकंड कैंडल्स की लो को लेंगे कि जब तक मार्केट इसकी लो को नहीं लेता, फिर चाहे अपसाइड क्लोजिंग देता है या कुछ भी देता है, हम उसको वॉलेट पुलबैक नहीं कह सकते। सही है, तो मार्केट ने क्या कर दिया, इसकी लो को नहीं लिया और अगेन जाके अपसाइड के लिए क्लोजिंग दे दिया है। मतलब सेकंड पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है वो रह चुका है, तो इसलिए हम इसको इनवैलिड पुलबैक कहते हैं या इनवैलिड स्विंग कहते हैं। सही है, याद रखो ये एक पुलबैक में या एक स्विंग में ये दोनों पॉइंट्स जो है मस्ट कंप्लीट होने चाहिए, तब हम उसको वॉलेट पुलबैक कह सकते हैं। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मार्केट ओपन होके बहुत बड़ा हाई बनाती है और अगेन नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन के यहाँ पे लो
लो बना के अपसाइड के लिए हाई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब थर्ड कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा अपसाइड पे ओपन होके थोड़ा सा हाई बना दिया। ये किस लिए, मतलब ये सारी चीजें क्यों परफॉर्म हो रही है एक दूसरे के अपसाइड और नीचे, और हाई बनाता है, लो बनाता है, विक बनाता है, ये क्यों? ये सब प्रोसेस जो है ना, ये रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि किस तरह फंसाते हैं, तो तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, तो मतलब सिंपली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन होके ये अपसाइड जा रहा होता था, सही है, तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड लिया होगा, लेकिन अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसके नीचे आके सबके स्टॉप लॉस ले लिए। और यहाँ प्रीवियस कैंडल की यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, पहला पॉइंट मिसिंग था, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, पहला पॉइंट कंफर्म कर दिया है। कैसे कि मतलब इस किलो को ले लिया है, सेकंड कैंडल किलो को ले लिया है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो चुका। क्यों? क्योंकि यह आप ये तो अपसाइड के लिए गया है, लेकिन अगेन नीचे आके इसके हाई के जो है नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे बहुत से रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर भी फंस चुके होंगे। क्यों? उसको ट्रैप कर दिया होगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये एक रेजिस्टेंस होगा, सही है, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में फिर जाओ तो ये एक रेजिस्टेंस होगा। ये अपसाइड के लिए गया, रिटेल ट्रेडर्स ने क्या कर दिया, बाय के लिए जो है ट्रेड प्लेन किया होगा और नीचे स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि अगर ये हम एक हाई टाइम फ्रेम के एक छोटा सा पुल बैक भी जो है अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बड़ा मूवमेंट होता है, उसमें चोक बॉस वगैरह सब कुछ होते हैं, सही है। इसने पहला पॉइंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन सेकंड पॉइंट कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनवॉलिड पुल बैक कहेंगे, सही है। अब इस कैंडल को देखो, तीसरे एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल बना है, विक बना है और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, सेकंड कैंडल भी ग्रीन बना है, सही है। अब इन दो कैंडल्स को देखो, इससे आप लोगों को क्या याद में आ जाता है फिर से, ये वहां पे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये कैंडल जो था वो इनसाइड बायर था ना, यहाँ पे ये दो कैंडल जो है वो इनसाइड बार है, इनसाइड बार कैंडल है, इस कैंडल के अंदर है ये दो कैंडल। याद रखो, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सही है। तो इन चीजों पे जो है आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि कोई कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट्स करने हैं, सही है। तो ये दोनों इनसाइड बार है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये हमारे पास था लो, मार्केट ने लो क्या नहीं किया है, लो नहीं लिया है। अगेन मार्केट अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग दिया है, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम वैलिड पुल बैक नहीं कह सकते, ये भी हमारे पास एक इनवैलिड पुल बैक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं प्रैक्टिकल में कि वैलिड और इनवैलिड को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम जाते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे देखो, ये एक रेड कैंडल है बड़ा सा, सही है, ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब हमारे पास जो है सिर्फ एक कैंडल नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये दो कैंडल्स क्या है, ये इनसाइड बार है इस कैंडल के, क्या है, इनसाइड बार है इस कैंडल के। तो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, सही है। थर्ड कैंडल ने क्या किया है, नीचे आके इस कैंडल की लो को ले लिया। मतलब ये अगर ये मेरे पास जो है हाई टाइम फ्रेम है, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एक बड़ा मूवमेंट है, सही है, यहाँ बहुत कुछ हो चुका होगा, एक पूरा चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, सही है। तो सेकंड कैंडल की लो को ले लिया, थर्ड कैंडल ने क्या कर दिया, अप साइड के लिए क्लोजिंग दे दिया, मार्केट अप। तो इसी तरह जो है आपको एक वैलिड और इनवैलिड पुल बैक फाइंड कर सकते हैं। अब इसको देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, सही है। सेकंड है, मार्केट अगेन नीचे आके ये दोनों जो है इसके इनसाइड बार है, सही है। ये थर्ड वाला जो है इसने क्या कर दिया है, इसको इसकी लो को ले लिया है। अगर आप इसको जूम करोगे ना तो इसकी सेकंड कैंडल की लो को मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है। तो ये भी एक हमारे पास वैलिड पुल बैक है। और यहाँ पे आप लोग देखो, अगर यहाँ पे आप लोगों को, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा कि मतलब इस कैंडल ने तो यहाँ पे आप साइड के लिए क्लोजिंग नहीं दिया है। सही है, मैंने कहा ना कि एक एक कैंडल को आप नहीं देखोगे, बाज दफा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कैंडल भी आ सकते हैं। तो इस कैंडल ने तो नहीं दिया है, लेकिन ये कैंडल भी तो नीचे यहाँ पे नहीं आया है ना, इस कैंडल ने तो दिया है। तो यहाँ से आप जो है इसको क्या कह सकते हो, इसको आप एक वैलिड पुल बैक कह सकते हो। तो इसी तरह जो है आप इजीली एक वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को जो है फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल की लो यहाँ पर थी, सही है। मार्केट आके यहाँ पे आके नीचे आके इसकी लो को नहीं लिया ना यहाँ पे। अगेन मार्केट जाके, लेकिन इस कैंडल ने क्या कर दिया है, इसकी लो को ले लिया है, देखो लिया है ना, इसकी लो को ले लिया। और अगेन मार्केट जाके, ये हाई था ना, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो इसको भी हम एक वैलिड पुल बैक हम इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक इनवैलिड पुल बैक दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल, ये जो है ये रेड कैंडल, इसके बाद क्या है, ये फर्स्ट कैंडल है ना, ये सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल की लो कहाँ थी, यह आती ना, मार्केट जाके यहाँ पे नीचे आके
किसी कैंडल ने भी इसकी लो को नहीं लिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक इनवॉलिड पुल बैक कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट नहीं हो चुका है और सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको जो है हम इनवॉलिड पुल बैक कहेंगे। याद रखो, मार्केट जो है, मार्केट में आप कभी भी मतलब जिस तरह कभी भी इतना सिंपल आप लोग नहीं देख सकते कि मतलब आपने बस यहाँ पे ऐसे एक लॉ एंड ड्रॉ कर दिया या ऐसा कुछ बोल दिया कि मतलब मुझे बस मार्केट डायरेक्ट सिंपली इस तरह कभी भी मतलब आपको मार्केट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी जनरेट होती है, लिक्विडिटी के बेस पे मार्केट इधर उधर जाता है। तो एवरी पॉइंट जो है बहुत सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। बस हर चीज के जो है कुछ रूल्स है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हायर हाई या हायर लो को हम किस तरह मार्क करेंगे और किस बिना पे मार्क करेंगे। मतलब ज्यादातर ट्रेडर्स होंगे आप लोगों में से जो हायर हाई और हायर लो भी डायरेक्टली मार्क कर देते हैं। बस एक बड़ा जगह देख ली, ये तो हायर हाई है और ये तो लो है, ये तो हायर लो है। इस तरह कभी भी नहीं होता। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके वो वीडियो भी देख लो। अगर वो वीडियो भी नहीं देखना तो नेक्स्ट वीडियो जो है, जो मैं एक्चुअल चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनाएगी, उसके बारे में बनाऊंगा। आप लोगों को वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो या कुछ रिलेटेड कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं हर किसी का कमेंट का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।